सो वेलकम 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 एवरीवन। एक छोटा सा वीडियो मेरे उन भाइयों बहनों के लिए जिनका रिजल्ट आज किसी कारणवश बढ़िया नहीं रहा। आई नो बहुत बच्चे ऐसे जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जाओ मज़े करो। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिनका किसी भी कारणवश आज रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है, आई नो हाउ इट फील्स। सर आपको कैसे पता? आपने तो ना एग्ज़ाम दी थी सर, हमको पता है हम किससे गुजर रहे हैं सर, हमने इतनी मेहनत की। मेहनत कोई देख नहीं रहा है, सब रिजल्ट देख रहे हैं, रोना आ रहा है सर। इतना साल का मेहनत, इतने महीनों का मेहनत, पूरा रात रात भर पढ़ाई की थी सर, फिर भी पास नहीं हुआ। आई नो हाउ इट फील्स। क्योंकि CFA एग्ज़ाम में मैं भी एक बार फेल हुआ था और बहुत रोया था, कसम से बोल रहा हूँ, दिल से रोया था बहुत बुरी तरह। ठीक है, मैं एग्ज़ाम्स को लेकर लाइफ में सिर्फ एक ही बार रोया, वो है जब मैं फेल हुआ था। ठीक है, एंड इट थॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ सिखाया उस फेज़ ने मुझे। ठीक है, तो इस बारे में बात करूंगा, बट एक ही बोलूंगा, डोंट टेक मी अदरवाइज व्हेन आई एम गाइडिंग यू। मैं सिर्फ आपका भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट जो आपने इस बार देखा है, ये आप आखिरी बार देख रहे हो ऐसा रिजल्ट। अगली बार जब अपना रिजल्ट खुलेगा तो सक्सेसफुल ही दिखना चाहिए। सिंपल सी बात है। बस उस मोटिव से आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो प्लीज़ शांत मन से सुनना। अगर बहुत ज़्यादा हाई ऑन इमोशंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय बाद देख लो वीडियो। अगर लेकिन थोड़ा सा भी अपने को गैदर कर पाए हो अभी, तो प्लीज़ एकदम अच्छी तरीके से मुझे सुनना। सबसे पहली बात, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, इट इज़ ओके। ठीक है, मैंने जितना लाइफ में ऑब्जर्व किया है, इंसान जितना अपने सक्सेस से नहीं सीखता है उतना अपने फेलियर से सीखता है। और है ना, इस स्टेज पे फेलियर आने का ये मतलब नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो जब मैं भी CFA लेवल 2 फेल हुआ था ना, बहुत रोया था भाई। मेरा मुझे अभी भी याद है, लाइब्रेरी के वहाँ खड़ा था, नीचे आके रिजल्ट देखा था, बहुत रोया था। ठीक है, शाम को 6 बजे रिजल्ट आया था, 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक रोया था। और उस दिन फिर जो मेरी अभी वाइफ है, तभी गर्लफ्रेंड थी, उसने बोला जाके दोस्तों से मिल ले, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। तो मैं जाके दोस्तों से मिला, फिर वो चीज़ के बारे में भूला। नेक्स्ट डे आई वेंट ऑन टू ओपन माई बुक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डायरेक्टली पढ़ाई शुरू नहीं की। एक वादा किया अपने आप से। वो वादा ये था कि कसम से बोला, आज के बाद कभी फेल का रिजल्ट नहीं देखूंगा। ठीक है, इतनी मेहनत करूंगा, भगवान मेरे को फेल तो नहीं कर सकता। अगर मैं पास नहीं हुआ तो इस दुनिया में कोई पास होना डिजर्व नहीं कर सकता, ये प्रॉमिस किया। सेकेंड चीज़, बिफोर इमीजिएटली गोइंग ऑन टू माई स्टडीज़, मैंने एक पेन पेपर निकाल के देखा मेरी गलती कहाँ रह गई, मेरे किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए। फिर मैंने उस सब्जेक्ट के इंडेक्स को खोला और देखा क्या रियल में इस सब्जेक्ट के कोई चैप्टर में मैं वीक था। तो बेसिकली बिफोर जस्ट गोइंग ऑन टू योर एग्जीक्यूशन पार्ट, आपको पहले ये देखना है मुझे इंप्रूव क्या करना है। क्योंकि अगर आप पिछले बार वाली गलती सेम चीज करते हुए चलोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर मुझे पिछले बार में मैंने बहुत मेहनत की बट रिजल्ट नहीं मिला, दैट मीन्स मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हुई है, कुछ ना कुछ लैकिंग रहा है। राइट, अब वो लैकिंग कहाँ रहा है? जैसे अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने FR खोला, FR में आपको लगता है यार मेरे को है ना क्वेश्चन रट्टा थे, मेरे को समझ नहीं आया था मेरे को FR, तो मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मिसिंग। मालूम पड़ा AFM खोला, AFM में आपने बोला मैंने डेरिवेटिव छोड़ दिया था, मैंने पोर्टफोलियो छोड़ दिया था, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो आपको मालूम है देयर आर एरियाज टू इंप्रूव। तो हर सब्जेक्ट का पहले आप एरियाज टू इंप्रूव लिखोगे। ठीक है, अब एक और सवाल आता है, सर मेरे से नहीं होगा इतना सब, है ना? मैं बताऊं, सब होगा। इस रिजल्ट में या किसी भी रिजल्ट में सिर्फ 10-15% लोग पास हो रहे हैं। इस बार तो 13.3 13 पॉइंट समथिंग परसेंट है जो बोथ ग्रुप पास हुए। इंडिविजुअल में मान लो एवरेज 16 से 20% के रेंज में हुए हैं, बराबर। 80 बच्चे फेल हुए भाई, बराबर। अगली बार उस 80 में नहीं आना, अगली बार इस 13 या 20 में आना है। तुम समझ रहे हो? उसके लिए क्या करेंगे? बहुत मेहनत करेंगे। और है ना, देखो मेहनत तो करनी है। आप बोलोगे चलो मैं अभी ये नहीं करूंगा, मैं CA क्विट कर दूंगा, मेरे लिए बना ही नहीं, तो क्या करोगे? और जो कुछ भी करने का कुछ करके वहां भी तो मेहनत है ना। ऐसा तो बिना हार्डवर्क का तो कुछ है नहीं। और मैं बताऊं, अर्ली लाइफ में फेलियर्स आना इज मच बेटर देन जब आप 30-35 के हो जाओ, 40 के हो जाओ और आप बिजनेस में फेलियर्स फील करो, बराबर। बिजनेस में फेलियर्स फील करो, क्योंकि उसमें ना आपके फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। अभी आपको लगता है अभी प्रेशर है सर, बट नाउ इट इज़ ओके, वी कैन डील विद इट। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वे में लेना इस चीज़ को कि भाई चलो सबका कोटा होता है फेल होने का। ठीक है, मतलब कभी ना कभी भगवान आपको लाइफ में वो दिन दिखाएगा। तो भगवान अभी वो दिन दिखा रहा, सिखा रहा है, तो हम सीखने पे फोकस करोगे। ठीक है, ICI ने अपना रिजल्ट फेल नहीं बोलता है, बोलता है अनसक्सेसफुल। देखिए, देयर इज नथिंग नोन एज फेलियर। या तो जीतोगे या सीखोगे। इस बार सीख गए सर, और ये आखिरी बार सीखे, अगली बार जीतना ही है। तो उसके लिए गलतियां ढूंढनी है, वो आप ही को पता है। देखो, आप मुझे बोलोगे ना सर, मुझे मुझे काफ़ी बच्चे करते हैं मैसेज, सर मैं फेल हो गया, बताओ मैं क्या करूँ। बाबा मुझे कैसे पता आपने कहाँ गलती कर दी? मुझे कैसे पता आपने क्या नहीं पढ़ा था? मुझे कैसे पता आपने कितने रिवीजन किए थे? मुझे कैसे पता आपने कितने बार लिख के प्रैक्टिस करी थी? वो आपको पता है। आपकी गलती आपको पता है, आपका सक्सेस फॉर्मूला आपके हाथ में।
आप दिलासे के लिए मुझे पूछोगे, मैं भी आपको दिलासा दे दूंगा कि आप यहाँ इंप्रूव करो, वहां इंप्रूव करो, बट अल्टीमेटली मैं हवा में तीर चला रहा हूं आपके पास। क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना आपकी गलती का है, वो आप ही को पता है। सो जस्ट डू सम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, करना ही पड़ेगा वो, और हम करेंगे। ठीक है, देखो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो ना वापस दो एग्जाम, आप चाहते हो ना सीए बनना, इसलिए देख रहे हो ना। नहीं बनना होता तो आप बोलते भाड़ में, क्या आकाश कंदे नहीं देखनी इसकी कोई वीडियो, हमको यूट्यूब पे आना ही नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं। मतलब अगर एक बार आपने क्लिक करके वीडियो खोली है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो 1% तो है ना जो बोलता है कि भाई करना है, इस बार वापस करना है। और मेहनत जबरदस्त लड़की करनी है, बस सही डायरेक्शन में करनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ गलती सुधारो, अच्छे से पढ़ाई करो। एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे लास्ट में पूछते सर क्या मुझे दोबारा क्लास करने की ज़रूरत है। मैं देखो आपको ऑनेस्टी से बोलता हूँ, अगर आपने पिछले बार में क्लासेस अच्छे से देखी थी, कभी कभी होता है क्लासेस लेट कंप्लीट हो तो रिवीजन को समय नहीं मिला, तो क्लासेस अच्छे से देखी थी, कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। सर लेकिन मैं तो भूल गया, अरे रिवीजन वीडियोस है ना मेरे एफआर के, वैसे रिस्पेक्टिवली जो भी फैकल्टी से पढ़ा उनके रिवीजन वीडियोस हो गए, देख के रिकॉल हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो इंसान पास सेल्फ स्टडी से होता है, बात ध्यान रखना। हाँ, बट क्लासेस अच्छे से की होगी, नोट्स अच्छे से बने होंगे, तभी अच्छे से पढ़ा होगा, तो पढ़ा हुआ याद आ जाएगा, जो नहीं पढ़ा वो याद नहीं आता है। ठीक है, तो अगर क्लासेस तभी अच्छे से की थी, अभी कुछ लेने का जरूरत नहीं आपको, आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करोगे। मान लो 3 सब्जेक्ट उसमें से एक कोई वीक है, उसकी भले ले लो, बाकी 2 अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस, लिख के प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना है, 2 या 3 रिवीजन करनी है, प्लानिंग करेंगे अच्छी तरीके से, टेंशन मतलब प्लानिंग की वीडियो भी लाऊंगा मैं, किस तरीके से अगर आपको एफआर सेल्फ रिवाइज करना तो कैसे करोगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी है, वो अंदर से जानते थे कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, कंसेप्चुअली चीज़ें नहीं आती है, तो आपको लगता है कि मान लो आप ऑडिट में वीक हो कंसेप्चुअली, मान लो आप एफआर में वीक हो कंसेप्चुअली, भाई लो फास्ट ट्रैक खत्म करो। देखो एक चीज़ पॉजिटिव है आपके लिए, हर बार पहले रिजल्ट अराउंड 15 या 20th ऑफ द मंथ आता था, जैन 15 जैन 10 ऐसा आता था। इस बार रिजल्ट आया है उससे 15 दिन पहले, यू हैव दैट एक्स्ट्रा 15 days प्लस। पहले अगर 2-3 अटेम्प्ट पहले की बात करूँ, 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे पर ग्रुप, अभी 3 ही है, एक सब्जेक्ट भी कम है, 15 दिन भी एक्स्ट्रा है। यू हैव दैट टाइम टू एनरोल फॉर द क्लासेस एंड वॉच द लेक्चर्स इफ यू नीड इट। मैं ही नहीं बोला खरीद लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपको जरूरत लगती है तो लेना, वरना मत लेना। ठीक है, तो जरूरत लगती है, यू हैव द टाइम, यू हैव 4 months और 4 days के आसपास, कुछ 3 सब्जेक्ट है, मान लो 2 ग्रुप है तो 5 सब्जेक्ट है और एक आईबीएस है, कर लोगे भाई, बहुत समय है। पर मेहनत करने वाले इंसान के लिए बहुत समय है, जिसको मेहनत नहीं करना है ना, उसके लिए 3 महीने या 3 साल भी कम है। ठीक है, तो अभी जब आप ये वीडियो यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, तो या तो रो लो, या अपने आप से वादा करो कि भाई उठ के अपने को, मतलब इस बार तो यार इन ठुकरा के मेरा प्यार, इंतकाम मेरा देखेगी, वो वाला हिसाब होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो भाई ठुकरा के मेरा प्यार, अब इंतकाम दिखाएंगे उनको। और मैं इसको सच्ची बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, जो भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी फील कर सकता हूँ वो चीज़। मैं भी जब मैसेज देखता हूँ ना, कोई बच्चा पास होता है मुझे लगता है मैं पास होगा, कोई फेल होता है मुझे लगता है मैं फेल हो गया। ठीक है, मतलब वो आती तो है हल्की सी फील, हल्का सा बुरा तो लगता ही है ना यार, अपने ही बच्चे और किसके बच्चे। तो ज़रूरत लगे तो जो करना है करो, सेल्फ करनी है, बहुत लिख कर करना है वो करो, लगता है क्लास की जरूरत है क्लास लो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास करो, टाइम है आपके पास। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको, और अच्छे से पढ़ना, काम चोरी से मत पढ़ना। देखो जब क्लासेस भी लोगे तो ऐसा नहीं कि बस खत्म करने के लिए कर लिया, फिर बाद में वापस कुछ याद नहीं आ रहा है। तमीज़ से देखना, जो क्लासेस में फैकल्टी बोल रही हो फॉलो करना अच्छे से, मतलब प्रॉपरली स्टडी करना। देखो आईसीआई भी पेपर पैटर्न ऐसा नहीं है अभी सब छपे छपाए क्वेश्चन पूछ लेगा, वो पूछेगा 70-80% सिमिलर क्वेश्चंस, बट वो थोड़े बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडी पूछता है, थोड़े बहुत नए क्वेश्चंस फ्रेम करता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे हो क्या? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप करोगे वो, तो क्वालिटी ऑफ स्टडीज ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी करेंगे, 2 से 3 रिवीजन करेंगे। वो प्लानिंग कैसे करनी है उसका वीडियो भी जल्द 1-2 दिन में ज़रूर लाऊंगा मैं आपके लिए, बट फिलहाल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, और हो सके तो खुद की प्लानिंग करके खुद की शुरुआत ज़रूर करनी है अभी के अभी। ठीक है, तो करना मेहनत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे लिए। जो भी रेलिवेंट गाइडेंस है, रेलिवेंट रिवीजन वीडियोस है, रेलिवेंट पीडीएफ्स है, सर एफआर में तो नया मटेरियल आ गया उसका, मैं हूँ ना भाई, कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो भी छोटा मोटा एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, सब मैं हूँ, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम बढ़िया अपने नोट्स देखो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो भी कम ज़्यादा हुआ है वो सब मैं हूँ, इसके लिए तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे से एक वादा करना, सर आज का मेहनत करेंगे, और अगर ये वादा हो सके तो दिल से करना, ऐसा बोलने के लिए मत करना। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना दिल से फील कर रहे हो कि सर इस बार करूंगा मेहनत और बन के दिखाऊंगा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं बताऊँ 6 महीने बाद जब बन जाओगे ना, कोई नहीं पूछेगा पहले क्या हुआ था। आज जो बन गया है ना, वो भी तुम्हारे तरह बहुत बार शायद फेल हुआ रहेगा पहले, लेकिन जब पास हो जाओगे ना, इट विल ऑल बी वर्थ इट, ऑल द फेलियर्स एवरीथिंग विल बी डैम वर्थ इट। ओके, तो हम उसको वर्थ इट बनाएंगे, डोंट वरी।
ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। मैं हूँ, आप भी हो, हम सब यही हैं, बहुत सारी मेहनत करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। एंड लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, अगर लेक्चर्स की जरूरत है सो यू कैन विजिट bbvirtuals.com, वहां से आपको जो भी जरूरत लगती है तो लो, नहीं लगती तो भाई कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।